वेलकम टू मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 6 में ना हम बहुत कुछ सीख चुके हैं अभी तक, क्योंकि ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड बातचीत चल रही है। तो बेसिकली इस मॉड्यूल में हम क्या सीखने वाले हैं? इस मॉड्यूल में हम ऐसे क्रिटिकल एस्पेक्ट को देखने वाले हैं ना, जो ऑफ पेज एसईओ में बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। वो क्या एस्पेक्ट्स हैं? पहला जो एस्पेक्ट है वो है डू फॉलो एंड नो फॉलो एस्पेक्ट। ओके, तो बाय द एंडिंग ऑफ दिस लेसन आपको ना आइडिया हो गया होगा कि डू फॉलो होते क्या है, नो फॉलो क्या होते हैं लिंक्स। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो इस ना टॉपिक में थोड़ा डाइव करते हैं, डीपली डाइव। तो व्हाट आर डू फॉलो लिंक्स? तो देखो, डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं? वो बैकलिंक्स। देखो, ये डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स के थ्रू जनरेट होते हैं। ठीक है, तो दैट पास लिंक इक्विटी, also known as SEO juice, from one site to another. They tell search engine, hey, I trust this website. ओके, सपोज करो डू फॉलो मतलब क्या हो गया? आपने कहीं पे एक वेबसाइट का क्या सॉरी बैकलिंक क्रिएट किया। ठीक है, अब बैकलिंक का दो है तरीका है, एक वो ड्राफ्ट में रह जाएगा या एक अप्रूव हो जाएगा, मतलब वो शो करेगा वेबसाइट पे। ठीक है, आपने अपने किसी एक पेज के लिए एक बैकलिंक क्रिएट किया किसी और की वेबसाइट पे थ्रू कमेंट या थ्रू अलग अलग वेज से। ठीक है, तो अगर उस कमेंट को उस वेबसाइट ओनर ने उसको अप्रूव कर दिया, इट मीन्स वो सर्च इंजन को क्या बता रहा है कि हाँ, ये जो वेबसाइट का लिंक है इस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, ये जेन्युइन वेबसाइट है मेरे जैसी। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? डू फॉलो बैकलिंक। ओके, तो डू फॉलो बेसिकली क्या करता है? ये आपकी डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करता है, पेज के रैंकिंग को इंक्रीज करता है और विजिबिलिटी को क्या करता है? ऑन करता है द सर्च इंजन। ओके जी, तो नो फॉलो लिंक्स क्या है? नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं? तो ऑन द अदर हैंड अगर देखें तो जो सर्च इंजन नॉट पास एसईओ चूज, इट्स लाइक सेइंग दिस लिंक एग्जिस्ट बट डोंट काउंट इट एज एन एंडोर्समेंट। ठीक है, कि मतलब आपका वो लिंक एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो ओनर है उस वेबसाइट का, आपने जैसे मैंने बात की, आपने बैकलिंक क्रिएट किया, जैसे उसने अप्रूव कर दिया, सपोज उसको अप्रूव ही ना करे, तो उसको कहते हैं नो फॉलो लिंक। ओके ओके जी, तो व्हाई आर डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक्स आर इंपॉर्टेंट? तो पहली बात करें तो जो डू फॉलो लिंक का जो रोल है वो है कि अथॉरिटी को बिल्ड करना। ओके जी, सर्च इंजन को हेल्प करना अंडरस्टैंडिंग में कि आपका वेबसाइट का रेलेवेंसी क्या है। ठीक है, देन रैंकिंग को इंप्रूव करना। ओके जी, 3 पॉइंट्स आई थिंक समझ आ गए होंगे। देन रोल ऑफ नो फॉलो लिंक्स क्या होता है? वो क्या करता है? वो रेफरल ट्रैफिक होते हैं विदाउट इंपैक्टिंग एसईओ डायरेक्टली, वो क्या करता है? लाता है। ठीक है, एंड जो सेकंड क्या है? वो ब्रांड की जो विजिबिलिटी है, जो अवेयरनेस है किसी हाई ट्रैफिक साइट्स के ऊपर क्या करता है? प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड क्या करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है आपके साइट को फ्रॉम किसी ऐसी स्पैम या मैनिपुलेटिंग लिंक के कारण। ठीक है, ओके। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ आ गया, डू फॉलो नो फॉलो है क्या, क्या रोल प्ले करती है दोनों हमारी वेबसाइट में। ठीक है, समझ आ गया ना? ओके, देन दूसरी बात, अब यार ये इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जो हमारा ये लिंक है, ये डू फॉलो है या नो फॉलो है? तो देखो, 3-4 रास्ते हैं, मैं उनको बताता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टेप्स हम समझते हैं इसको। ठीक है, पहला जो रास्ता है वो है इंस्पेक्ट लिंक्स मैनुअली। तो आप क्या कर सकते हो? इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो देखो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? सिंपली आपको जाना है उस लिंक पे। ठीक है, सपोज करो कि यार मैं गया इस वेबसाइट पे। ठीक है, हमारा जो विकिपीडिया का वेबसाइट है तो हमने ओपन किया था किसी एक वीडियो में। ठीक है, सपोज करो ये जो लिंक है मैं चाहता हूँ इसको चेक करना है, मैं सिंपली इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये जो लिंक है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि मेरे को अच्छा दिखे। आप देखो, अब देख पा रहे जो ये वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, अब देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा है? रेल इक्वल टू नो फॉलो। तो ये लिंक क्या हुआ? नो फॉलो लिंक हो गया। ठीक है, अगर मैं दूसरी कोई लिंक देखूँ इसमें कोई है कि नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, आगे जाता है। ओके, यहाँ पे देखो, तो ये वेबसाइट है नो फॉलो, ये जो लिंक है। ठीक है, मैं एक और दूसरा लिंक देखता हूँ, ये नो फॉलो है। मैं कोई डू फॉलो का एक देखता हूँ। ठीक है, डू फॉलो को ले जाओ, तो ना सारे जो ये कुछ इस टाइप का जो टैग दिया है ये है नो फॉलो का। मतलब बेसिकली क्या बता रहा है कि हाँ, ये मेरी वेबसाइट पर लिंक प्रेजेंट है लेकिन मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल था आपको शो करने के लिए। ओके जी, देन उसके बाद जब आप अपने वेबसाइट की ऑडिट करते हो, ठीक है, सेमरस या कोई भी वेबसाइट का यूज करके, तो वहां पे ना एक सेक्शन रहता है टूल का यूज करके, लाइक सेमरस, एरर्स, इन सबका स्क्रीन फ्रॉड, तो एक सेक्शन खुद वहां पे जनरेट होता है डू फॉलो एंड नो फॉलो का। आपने ना अगर जस्ट वो हमारी वीडियो देखी होगी साइट ऑडिट वाली, तो उसमें हमने प्रैक्टिकली देखा था कि डू फॉलो नो फॉलो कहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, ओके जी, तो कुछ प्रैक्टिकल्स वे हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो? डू फॉलो लिंक्स को क्या क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो वो बेसिकली क्या है? वो बैकलिंक्स का कुछ मेथड्स या टेक्निक्स है जिनके ऊपर हम बात करेंगे कब? हमारे बैकलिंक क्रिएशन के वीडियोस में, जो कि आई थिंक 10-12 वीडियोस होने वाले हैं। ठीक है, तो जो नो फॉलो बैकलिंक्स होती हैं, जो नो फॉलो बैकलिंक्स होती हैं,
उनको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? तो उनके लिए 3-4 ऑप्शंस हैं। पहला जो पेड लिंक्स होते हैं, ठीक है? उसके थ्रू आप कर सकते हो। देन जो सेकंड जो है वो ब्लॉग कमेंट्स या फोरम्स के थ्रू कर सकते हो। देन जो थर्ड है वो एक्सटर्नल साइट्स यू डोंट ट्रस्ट, कुछ इस टाइप से, कुछ यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके जी। देखो, अब हमें समझ आ गया टू फॉलो क्या होता है, नो फॉलो क्या होता है। आई थिंक आपको आइडिया लग गया, ठीक है? बाकी धीरे धीरे आइडिया लगेगा जब हम बैकलिंक्स के सेक्शन में जाएंगे, ठीक है? थोड़ा मोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है? अब कुछ ऐसे मिस्टेक्स जिनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। पहला, ओवर फोकसिंग ऑन डू फॉलो लिंक्स। देखो, a natural backlinks profile has a mix of do follow and no follow links, okay? तो too many do follow links might appear manipulative, okay? तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि हमें बस डू फॉलो चाहिए, हमें ना एक रेशो में चाहिए डू फॉलो नो फॉलो, ओके? इग्नोरिंग नो फॉलो बहुत ना, मैंने नोटिस किया, मैं पहले समझता था कि नो फॉलो बैकलिंक्स हमें क्रिएट नहीं करनी चाहिए, हमारा अगर नो फॉलो बैकलिंक है तो उसको जल्दी से जल्दी रिमूव कर देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। इवन तो दे डोंट पास एसईओ जूस, नो फॉलो लिंक्स कैन स्टिल ड्राइव ट्रैफिक एंड बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। देन थर्ड जो हमारा है, नॉट मॉनिटरिंग बैकलिंक क्वालिटी। हम कभी ना बैकलिंक जब क्रिएट करते हैं उसकी क्वालिटी को देखते ही नहीं कि यार हम सही जगह से बैकलिंक क्रिएट करें कि नहीं कर रहे। ओके, चलो जी, सब कुछ कवर हो गया। अब आपके लिए एक असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है? जो आपका फर्स्ट असाइनमेंट है वो है फाइंड 5 डू फॉलो लिंक्स। ओके, कैसे खोजना है वो आपकी जिम्मेदारी है, मैंने टेक्निक्स बता दी, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो और सेंड कर दो। ओके, एनालाइज योर कंपटीटर्स बैकलिंक्स। ये कैसे करोगे? अरे यार, ऑडिट करना आता है या सेमरस पे जाओगे, एरएस पे जाओगे, तो आप वहां से क्या कर सकते हो? अगर अब नहीं समझ आया तो सेमरस या जो एरएस वाली वीडियो इस मॉड्यूल में, तो वहां पे जाओ और समझ लो कि कैसे यूज करना है और कहां से ऐसे मतलब कंप्यूटर एनालिसिस की बैकलिंक्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? सिंपल सा है, मैं बताता हूँ, एक सिंपल सा ओवरव्यू देता हूँ। सेमरस या एरएस में जाना है, वहां पे होता है कंप्यूटर एनालिसिस या बैकलिंक्स के रिलेटेड। तो वेबसाइट जैसे मेंशन करोगे अपने कंप्यूटर का, तो एनालाइज करके दिखा देगा कौन कौन से बैकलिंक्स है, कहाँ कहाँ से उसने बैकलिंक्स लिए हैं, ठीक है? क्या उसको रिजल्ट दे रहे हैं, ओके? ये सब चीज़। देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है क्या? यूजिंग नो फॉलो टैग्स, ओके? आई थिंक आपको समझ आ गया, ठीक है? तीन असाइनमेंट, सॉरी असाइनमेंट है, 3 टास्क है, ओके? तो डू फॉलो लिंक्स आर द बैकबोन ऑफ बिल्डिंग अथॉरिटी, व्हाइल नो फॉलो लिंक्स सेफगार्ड एंड ड्राइव ट्रैफिक। तो दोनों को ही एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट लेसन एंड कंटिन्यू बिल्डिंग योर एसईओ एक्सपर्टीज। आज के दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।